नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद की। ध्यानचंद जिनके नाम पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है ताकि हमारा देश खेल भावनाओं से जुड़ा रहे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के अनसुने किस्सों के बारे में जानते हैं। ऐसे किस्से जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ और उनके पिताजी एक सिपाही थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी फौज में भर्ती हो, और ठीक वैसा ही हुआ। 1922 में ध्यानचंद सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। 4 से 5 साल उन्होंने अपने रेजिमेंट के लिए गेम खेले। ध्यानचंद हॉकी के इस कदर दीवाने थे कि वो पेड़ से हॉकी के आकार की लकड़ी काटकर उससे हॉकी खेला करते थे। यही नहीं, जब खेलते खेलते रात हो जाती तो रात में भी चांद की रोशनी में हॉकी खेला करते थे। और 1928, 32 और 1936 में लगातार 3 बार भारत को ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल दिलाया। 185 अंतर्राष्ट्रीय खेलों में कुल 570 गोल किए, जो कि एक अविश्वसनीय है। और उन्होंने अपने जीवन में 1000 से भी ज्यादा गोल किए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मेजर ध्यानचंद का नाम, असली नाम ध्यानचंद नहीं बल्कि ध्यान सिंह था। उनका ध्यानचंद नाम पड़ने पर एक बहुत ही खास कारण था। जब वो सेना में भर्ती हुए थे तो उनके जो साथी थे वो हॉकी खेला करते थे और वो उन्हें खेलते हुए दूर बैठकर देखा करते थे। और एक दिन उनके साथ खेलने का ध्यान सिंह का भी मन होता है, लेकिन उनका खराब प्रदर्शन के कारण वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। और किसी ने उससे कहा कि ध्यान सिंह, ये बच्चों का खेल नहीं है। बस उसी वक्त ध्यान सिंह ने ठान लिया कि मेरे को अभी इसी गेम में कुछ महारत हासिल करनी है, और उसी दिन से हॉकी को कंटिन्यू कर दिया। बस फिर क्या था, दिन रात प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी और कभी कभी लकड़ी की स्टिक बनाकर खेलने लग जाते। उनकी इसी दीवानगी को देखते हुए उनके सीनियर ऑफिसर ने उनका नाम ध्यान सिंह से ध्यानचंद रख दिया था। 1928 में जब ध्यानचंद अपना पहला ओलंपिक खेलने के लिए नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में गए तो वहां पर उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और अपनी हॉकी टीम को वहां पर पहला स्वर्ण पदक दिलाया। तो इससे पहले इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने मेजर ध्यानचंद के बहुत से किस्सों के बारे में सुना था, इसीलिए वो ध्यानचंद के प्रैक्टिस मैच को देखने के लिए जाती है। वहाँ पर भी ध्यानचंद शानदार प्रदर्शन कर रहे होते हैं और इसी के चलते रानी उसको अपने पास बुलाती है और अपने छाते से मुड़ी हुई स्टिक को देती है और कहती है कि तुम बहुत ही अच्छा खेलते हो, अगर तुम मेरे इस छाते से मुड़ी हुई स्टिक से खेलकर दिखाओ तो मैं तुम्हें मानूं। और ध्यानचंद उनके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और वो उस मुड़ी हुई स्टिक से भी इतना शानदार खेलते हैं कि लग रहा था कि मानो वो उसी स्टिक से यानी कि अपनी स्टिक से ही खेल रहे हों। और कमाल तो तब हो गया जब ध्यानचंद ने उसी छाते से मुड़ी हुई स्टिक से 2 गोल कर दिए। उसके बाद तो ध्यानचंद की पॉपुलैरिटी इस तरीके से बढ़ गई कि इंग्लैंड के हर टीवी चैनल पर केवल ध्यानचंद ही चल रहा था। और सबसे पहले इंग्लैंड की मीडिया ने ही ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा था। दोस्तों, एक किस्सा और है जिसने जर्मनी के तानाशाह हिटलर को भी हिला दिया था। दरअसल उस समय हिटलर ने अपनी तानाशाही से सभी को डरा रखा था, क्योंकि हिटलर का मानना था कि जर्मनी से अच्छा कोई देश नहीं और पूरी दुनिया में जर्मनी से अच्छे कहीं लोग नहीं। लेकिन सन 1936 में इंडियन टीम के कैप्टन मेजर ध्यानचंद ने उनके इस भ्रम को भी तोड़ दिया था। 14 अगस्त 1936 में बर्लिन ओलंपिक में हॉकी का फाइनल मुकाबला इंडिया वर्सेस जर्मनी के बीच होने वाला था और उस दिन बारिश आ रही थी और उस मैच को देखने के लिए जर्मनी के 40,000 दर्शक आते हैं और साथ में अडोल्फ हिटलर भी आते हैं। हिटलर अपनी टीम को जिताना चाहते थे और पहले हाफ में जर्मनी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। इसका मेन कारण था कि हमारे प्लेयर्स के पास स्पाइक वाले शूज नहीं थे, उन्होंने प्लेन रबड़ वाले शूज पहन रखे थे, जिसके कारण उनका पैर फिसल रहा था। उसी हाफ के दौरान मेजर ध्यानचंद ने अपना दिमाग लगाया और नंगे पाँव ही मैच में उतर गए। और नंगे पाँव भी मेजर ध्यानचंद ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया कि जर्मनी की टीम उनके सामने ऐसा सी लगने लगी। और अपनी टीम को हारते हुए देख हिटलर बीच मैच से ही उठकर चले गए। उस मैच में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया और लगातार 2 बार ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडलिस्ट बन गई। जब भारत ने बर्लिन ओलंपिक 1936 में जर्मनी को बुरी तरह से हरा दिया था तो जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को अपने पास बुलाया। ध्यानचंद ने भी हिटलर की क्रूरता के बहुत से किस्से सुने थे, लेकिन फिर भी वह उनके इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि हिटलर ने ध्यानचंद का अच्छे से स्वागत किया और जब दोनों जर्मनी के तानाशाह और भारत का सैनिक आपस में बात कर रहे थे तो बातों बातों में हिटलर ध्यानचंद से पूछता कि आप भारत में क्या करते हैं। तो ध्यानचंद ने इस पर जवाब दिया कि मैं भारतीय सेना में मेजर के पद पर हूँ। उसके तुरंत बाद हिटलर ने कहा कि तुम मेरे देश में आ जाओ, जर्मनी की ओर से खेलो, मैं तुम्हें सेना में बहुत बड़ा अफसर बना दूंगा और मुंह मांगे पैसे भी दूंगा। और भी बहुत सारे ऑफर दिए, लेकिन ध्यानचंद ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश के लिए खेलूंगा, क्योंकि उनकी रग रग में देश प्रेम था और बड़ी खुशी से उनके इस प्रपोजल को ठुकरा दिया। खेलों में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद मेजर ध्यानचंद को भारत सरकार द्वारा सन 1956 में भारत के तीसरे सबसे नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
और 3 दिसंबर 1979 को उनका दिल्ली में निधन हो गया। उसके बाद झांसी में जिस ग्राउंड में वो खेला करते थे वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद से हम सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से अपनी सफलता को हासिल किया। उन्होंने अपने खेल में महारत हासिल करने के लिए लगातार प्रैक्टिस की। ध्यानचंद अपने खेल में फोकस और पेशेंस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए एकाग्रता और धैर्य का प्रयोग किया। और ध्यानचंद अपने डिसिप्लिन और टाइम के पक्के थे, क्योंकि उन्होंने अपने समय को अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ था और लक्ष्य को पाने के लिए डिसिप्लिन का पालन किया। यह थे दोस्तों उनकी सक्सेस के कुछ मेन पॉइंट्स। उनकी कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम अपने सपने पूरा करने के लिए सच्ची मेहनत और लगन से मेहनत करते हैं तो वो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। तब तक मिलते हैं एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।